अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपकी पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के अंदर मुख्तलिफ कॉलेज जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है उसके मैं आपको गैस पेपर जो उन्होंने प्रीलियम पेपर लिया है उसके मैं आपको MCQ सॉल्व करवाता हूँ और साथ साथ मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और उसमें तमाम MCQs को हम लोग सॉल्व करते हैं और साथ साथ उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के MCQs को सॉल्व करवाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके पेपर्स की प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि 40% इस दफा आपका क्या आएगा बेटा, MCQs पे मुश्तमिल होगा। 40% MCQs पे मुश्तमिल होगा आपके पास। तो अगर MCQs की ज्यादा अच्छे से तैयारी होगी तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलेज के MCQs और उसके क्वेश्चन से ही आपके पेपर्स बन के आते हैं, कहीं और से नहीं आता। क्योंकि अगर आपने 5-6 कॉलेज के पेपर्स की प्रिपरेशन कर ली तो आपका इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये वीडियो केमिस्ट्री SSC 1 मतलब केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बुक के मतलब के अकॉर्डिंग है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिर कैंट कराची के जो 2022 में प्रीलियम के जो एग्जाम्स हुए हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, उसके ये सोल्यूशन है, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है। लिखा हुआ है 0 पॉइंट, मैं अपने यहाँ पे मार्कर भी खोल लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है 0.0596 बी रिटेन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको बेटा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो लिखने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, आप जीरो से जब बड़े रकम के पास जाते हो, मतलब लेफ्ट करते हो, कितना जा रहा है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट को आप जब शिफ्ट कर रहे हो तो हमारे पास पॉइंट यहाँ आया, तो 10 एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -3। 5.96 किसके बराबर हो जाएगा, एक्सपोनेंट -3, ठीक है। तो इस पर मैं टिक लगा दूंगा। बेटा जो मैं ब्लू टिक लगा रहा हूं ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है वो करेक्ट आंसर नहीं है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज द फिजिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सा फिजिकल रिएक्शन है? अदरवाइज इसमें देखा जाए तो तमाम ही एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, लेकिन उन तमाम में से देखा जाए तो हाइड्रोलाइसिस क्या है, थोड़ा सा फिजिकल है। फिलहाल ये तमाम केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्वांटिटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या होता है बेटा, वो फ्राडे होता है, 1 फ्राडे होता है। इस पे क्लिक कर देना, ये हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एन एटम इज, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम क्या होता है बेटा, एटम के अंदर स्मॉलर पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। तो इन दोनों से छोटा जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास उसके बाद लिखा हुआ है, सवाल है हमारे पास, द कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रेस क्या कंसिस्ट करता है, ये बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन करता है, न्यूट्रॉन करता है या पॉजिट्रॉन करता है, तो बताओ इसमें से क्या होता है। ये मैंने MCQs आपके लिए छोड़ा है, आपने बताना है इसमें फिलहाल इलेक्ट्रॉन पे टिक लगा हुआ है, तो आपने कमेंट में करके बताना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं कमेंट में देखना चाहता हूँ कि आपको कितना पता है। फिर नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये क्या, ये एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो इसमें क्या आ जाएगा, पोटेशियम नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं होगा, बेरियम भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यूरेनियम होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूरेनियम आप करेक्ट आंसर होगा। लिखा हुआ है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.106 एक्सपोनेंट -31। यहाँ पे -31 नजर नहीं आ रहा, तो आप इसमें क्या कर दो बेटा, -31 लिख देना। तो ये इसकी एक्सपोनेंट की पावर होती है और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट MCQ हमारे पास दिया हुआ है, द गैस हैज द ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन देन नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, तो सिंपल से इन तमाम का आप मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकाल लो, जिसका सबसे कम होगा उसका डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होगा, और H2 का सबसे कम होता है और डिफ्यूजन रेट क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, कौन से किसमें वो मैक्सिमम हो जाता है बेटा, वो होता है हमारे पास 4 सेल्सियस पर होता है। तो 4 सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। द लिखा द ब्लू कलर CuSO4 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एक तो पॉजिटिव 2 आयन की वजह से भी होता है और ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 5H2O से, क्योंकि वो जब मॉइस्चर से इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, उसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, द मल्टीप्लीकेशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, द मल्टीप्लीकेशन कहा लिखा है, द मल्टीप्लीकेशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। क्या होता है, वर्क को बोलते हैं हम लोग इसको। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम को हम बोलते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड ही होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है
नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, या आपने बताना है टेम्परेचर के साथ होता है, या फिर हमारे पास प्रेशर के साथ होता है, वॉल्यूम के साथ होता है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ होता है, टेम्परेचर के साथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी गैस बढ़ेगी। ठीक है, फिर क्वांटम नंबर विच शो द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, क्या होगा बेटा, एजम्यू, ये वाला होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 100 सेल्सियस, तो हमारे पास 1 atm होता है, क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू पास्कल में क्या होती है, ठीक है, 1 atm होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 atm, और इसकी पास्कल में वैल्यू क्या होती है, 101,325 होती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आसान सा एमसीक्यूज है, कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है, कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं है, थ्योरी बेस्ड सारे एमसीक्यूज हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज, तो हमारे पास इसका हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम NH/2π। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ n+1 फॉर द टू ऑर्बिटल इज, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 2 ही होगा। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर दिस मॉलिक्यूल, ऑक्टेट मतलब ही 8 होता है, उसके वैलेंस शेल में 8 कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन में भी होता है, क्लोरीन में भी होता है, नाइट्रोजन में भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, इसमें हमारे पास 2 वैलेंस शेल्स होते हैं, तो इस वजह कर ये हमारे पास ऑक्टेट रूल क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। द रिएक्शन विच इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड, इवोल्यूशन ऑफ हीट क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक होता है, तो एक्सोथर्मिक बिल्कुल ठीक है। इफ अल्फा बीटा ABC इज इक्वल, एक दूसरे के बराबर है, और अल्फा बीटा गैमा बराबर 90 डिग्री का है, तो वो क्या बनाता है, हमेशा क्यूबिक बनाते हैं, बिल्कुल सही। E+PV इज कॉल्ड एंथैल्पी होता है, तो हम किस में लगाएंगे, एंथैल्पी में लगाएंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड को बहाव को रोकने को क्या कहते हैं बेटा, विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी लाइक अ शहद, हनी। उसके बाद क्या लिखा भाई, थोड़ा ब्लर है तो नजर नहीं आया, तो मैं इसको इतना कोई गौर से देख नहीं रहा हूँ। फिलहाल इसमें लिखा हुआ है KP बराबर है किसके, KC के बराबर है ये, लेकिन ऊपर का मुझे इक्वेशन नजर नहीं आई तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। खैर, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखा हुआ है, पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ओपन द अमाउंट ऑफ मटेरियल, वो कौन सी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मटेरियल में, तो उसको हम कहते हैं बेटा एक्सटेंसिव कहते हैं, इंटेंसिव नहीं कहते बल्कि एक्सटेंसिव कहते हैं, ये एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। ठीक है, द पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम इन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ, वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आप क्या करोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इज लेस, बिकॉज इट हैज आयन, उसमें आयन होता है, इस वजह का इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा कंडक्ट होता है। ठीक है, इसमें लिखा विस्कोसिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ, विस्कोसिटी किस बेसिस पर डिक्रीज होगा, जब उसका हम क्या करेंगे, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। ये 2 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको कहता हूँ कि आप इन दोनों में से बताइएगा, विस्कोसिटी जो होती है वो इंक्रीज किस बेसिस पर होती है, डिक्रीज कब होती है, जब हम किस चीज़ को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें या प्रेशर को इंक्रीज करें। ठीक है, तो मुझे बताना है इसमें से क्या है, इसमें लगा हुआ प्रेशर में, लेकिन आप बताना इसमें कौन सा हो सकता है। ठीक है, द शेप ऑफ S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल होता है, शेप ऑफ S ऑर्बिटल हमारे पास स्फेरिकल होता है। द यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को हम PA कहते हैं, मतलब पास्कल कहते हैं। सच सोल्यूशन रेजिस्ट, हमारे पास क्या हो जाएगा, सच सोल्यूशन रेजिस्ट अ चेंज इन pH, कौन सा होता है हमारे पास, बुफर सोल्यूशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला भी। इसके बाद लिखा हुआ है दिस वन ऑफ द फ्लोइंग इज अमॉर्फियस सॉलिड, इसमें से कौन सा अमॉर्फियस सॉलिड है, तो हमारे पास डायमंड तो कभी नहीं हो सकता, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो शुगर हमारे पास क्या होगा, अमॉर्फियस सॉलिड होगा। ठीक है, जैसे लाइक अ कैंडी। दिस इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम लाइक 0.25। ठीक है, 0.25 है करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करना है बेटा, डिप्लोमेंट, आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो ये सब करना है, हीट फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, देख लीजिएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, सॉल्व द फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। 1.7 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम 2.2 diameter cube at STP. Find the molecular mass and number of molecule present in it.
मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैंने अपने चैनल के अंदर ना फर्स्ट ईयर के गैस पेपर भी प्रोवाइड कर दिया, टारगेट पेपर भी प्रोवाइड कर दिया, आप उससे तैयारी करिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है। किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास मेरा क्या होगा, पीडीएफ की लिंक होगी। आपने क्या करना है, उस लिंक के जरिए आप यहाँ आप कमेंट करते हो ना, कमेंट के नीचे ना डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उसके ऊपर तो आपने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे। लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। ब्लैक स्क्रीन की स्क्रीन को नहीं देखना है बल्कि उसके ऊपर एरो पे देखना है। उस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, सॉल्व किया हुआ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, what will be the volume of hydrogen gas liberated at STP when the sulfuric acid chemically react on 120 gram of metallic magnesium, और एक इक्वेशन दी हुई है हमें, define the indicator and buffer solution, ठीक है, state the law of mass action, derive the expression of Kc, ये भी मैंने करवाया हुआ है, गैस पेपर में तमाम चीज़ें दिया हुआ है मैंने। write down the ground state electronic configuration, ठीक है, ground state करना, calculate the value of R in unit, फिर इसका लिखा है ये, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास एक तरह का वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये आपको प्रोवाइड कर दिए, शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं और एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड कर लिए। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपने मुझे कमेंट में करके बताना है, और अगर आपको बाकी कॉलेजेस के सॉल्व चाहिए तो आपने मुझे कमेंट में करके बताना है कि किस आपको कॉलेज की ज़रूरत है, मैं उस कॉलेज के आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा। और साथ साथ मैं अपने टारगेट पेपर भी प्रोवाइड करूँगा और तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए ज़रूरत होगी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ौरन आपको मिले। अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दिन का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।